गुड मॉर्निंग व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जी फाइनली उठ चुके हैं, हो चुके हैं दिन की शुरुआत और अभी हो रहे हैं हम तैयार बाहर जाने के लिए गाइस, क्योंकि हमें है काम बहुत ज़रूरी यार। यही तो पिछले कल हम फिर ज़ीरकपुर भी आए गाइस, क्योंकि मैं यार काम तो निपटा है। क्योंकि कल हम निकल रहे हैं यहाँ से कहीं और के लिए, आगे कहीं और के लिए। कहाँ के लिए वो आपको आगे चल के बताते हैं। फिलहाल तो रेडी होते हैं, क्योंकि फिर वापसी आके बैग पैक करना, थोड़ा घर समेटना, सारा काम भी करना पड़ेगा। लंबे टाइम के लिए जब घर बंद हो जाए ना, तो धूल डस्ट मिट्टी बहुत लग जाती है। अभी तो हमने वैसे ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। ब्रेकफास्ट में हम लोग सोच रहे हैं बाहर ही करते गए, क्योंकि एक तो एक्चुअली यहाँ पर सामान नहीं है इस घर पे ना, कुछ भी सामान नहीं है। तो भी बनाया है क्या वो भी कुछ समझ नहीं आता है। इसके दिन ही हमने रुकना, कल हमने फिर से निकल जाना, तो सामान मंगवा के फायदा भी कुछ नहीं। तो देखते हैं क्या रहता है, कैसा रहता है। फाइनली भाई मैं तो हो गया हूँ तैयार, और आज का आउटफिट कुछ रहने वाला है इस तरह से। ऊपर से शर्ट, नीचे से पैंट्स, और बस इसके बाहर पहनने की कुछ ज़रूरत नहीं, इसके अंदर भी कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छी खासी गर्मी शुरू हो चुकी है भाई यहाँ पर। सुबह शाम आप बोल सकते हो हल्की हल्की ठंड है, बट दिन को तो भाई गर्मी है। मैं हाफ स्लीव टी शर्ट में घूम रहा था, मुझे ऐसी बिल्कुल नीड फील नहीं हो रही थी कि इसके बाहर में कुछ पहनूं, क्योंकि वो ठंडी फील ही नहीं हो रही है गाइस। ये देखो भाई, लिटरली अब तो ऐसा लग रहा है स्प्रिंग्स आ गए, स्प्रिंग सीजन ही से। तो होली भी आने वाली है गाइस, तो पूरा होली वाला फील आ रहा है भाई, लिटरली पूरा होली वाला फील आ रहा है। बट हाँ, लोग होली खेलते हुए नज़र नहीं आ रहे यार। होली जैसे जैसे नज़दीक आती रहती है ना, लोग खेलना शुरू कर देते, हफ्ते भर पहले खेलना शुरू कर देते। बट इस बार तो मुझे कहीं दिखे ही नहीं, ना शिमला में ना यहाँ पर। एक टाइम बाद ही शूज़ पहनो तब थोड़ी अजीब लग रही थी पहनने में। लिफ्ट आ तो गई, वैसे मैं पैदल जाना चाह रहा था, बट कोई नहीं अभी। गाइस छाँव में तो ठंड हो सकती है, बट धूप में तो अच्छी खासी गर्मी है भाई। अभी तक मैं ऊपर घर पे बैठा था, वहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, क्योंकि दरवाजे खुले थे सारे, तो ठंड लग रही थी। अभी धूप में है तो एहसास हो गया, नहीं भाई ठीक किया मैंने, एक्स्ट्रा लेयर और कैरी नहीं की। गाड़ी तो और तपी हुई होगी बेचारी, बुरे हाल हुए बेचारी के, एक तो गंदे हो गए। भाई को कितनी बारी समझाया, तो शीशे डाउन करो भाई, ताकि हीट डाउन हो सके। ऐसा करते हुए मुझे आगे अपने वो वाले दिन जब मैं और भाई सुबह जिम जाते थे। मेरा काम सबसे पहले नीचे आओ, गाड़ी ऑन करो, शीशे डाउन करो, ताकि हीट आउट हो सके। टाइम की बात है गाइस, वो टाइम भी बीत गया। सोचो अब कुछ और टाइम चल रहा है, कुछ और टाइम शुरू हो जाएगा कुछ टाइम बाद। पापा कहाँ है? मम्मी तो आ गए। पापा कहाँ है? नंबर ले रहे, फोन नंबर वो ना बालकनी है, ऊपर रूफ भी और ब्लैक भी ना ग्रिल्स में। अच्छा ग्रिल्स में। हाँ, तो कब कर रहे? वो बोलता कब आ रहे हैं अंकल वापसी, तुम्हें आज कर देता हूँ आपका। चलो भाई, सबसे पहले गाइस गोपाल, पहले हम सोचे थे कहीं और चलते हैं, बट यहाँ पर एक ही यहाँ मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएगी, जो भी खाना है। परांठे खाने हैं, ये खाना है, सागर खुल रहा है, यहाँ बहुत कुछ खुल रहा है भाई। आयुर्वेदा कैफे क्या नहीं खुल रहा है। तो जैसे टॉयज देख के मेरे को वेदू की याद आ गई। वेदू के पास होते थे ऐसे अलग अलग से टॉयज। वेदू के लिए ठीक था टॉय। मामा भी हमें यहीं कहीं मिल जाता फिर भोपाल में कहीं ना कहीं मामा मिल ही जाता। बट चलो अब तो यहाँ भी मज़ा नहीं आता आने का गई, वरना पहले ये तो होता था वेदू के लिए यहाँ से ये ले जाओ वो ले जाओ, कभी कभार वेदू खुद ही मिल जाता था यहाँ बैठा। क्या ले जाए? हाँ जी, और ये डिस्कशन क्या ले जाए। और अब बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ जी सही बात है, अब तो बड़ा भी इतना हो गया वेदू की क्या बताए ना। जब तक अगली बारी मिलेगा तब तो पता नहीं भाई। रोहिणी के घर तो बोलती थी नाना चलो गाड़ी चलाते गाना सुनते उसकी तो बहुत शौकीन थी भाई वो, कि गाड़ी में जाना है, खुद बैठना ड्राइविंग सीट में, चलानी और गाने सुनने हैं। उसको ये भी पता था चाबी कहाँ लगनी है भाई। क्रेजी टाइम्स गाइस। अब तो चलो अब तो दूसरा मामा भी आने वाला है बहुत जल्द अब तो इंतज़ार उसका भी है। बाकी खा पी के फारिग हो गए, बढ़िया पेट पूजा हो गई गाइस। अब थोड़ी ग्रूमिंग करवाते हैं घर वालों की। पापा की कटिंग करवानी है, मम्मा ने पार्लर जाना है, तो करवाते हैं अभी। चलो गाइस, मम्मी तो जा रही है गाइस यहीं पर पार्लर है। यहाँ से बोलो घर आना भी आसान है, काम भी जल्दी हो जाएगा मेरा। वहाँ तो रश होगा, ठीक है बाय बाय। जल्दी करना। अब पापा को ले जाता हूँ गाइस मैं कटिंग करवाने, जिसके लिए जाएंगे VIP रोड।
बाकी कैसे मौसम तो देख ही सकते हो, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि गर्मी कितनी होगी। काफ़ी है भाई, कम नहीं। ओह यहाँ तो ऐसे ही है जी, ऊपर से अब सड़कें अच्छी हो रही है तो और गेड़े में आएगी अब तो रॉन्ग साइड से। ये देखो गाइस, पिछली बार यहाँ पर पूरा इन्होंने निकाल दी थी, सारी लेयर्स निकाल दी थी मेटलिंग की, बट अब फिर से इन्होंने लगा ली और अच्छी लग रही है। हमने इतने बड़े गड्ढे हो जाते थे इस साइड भी कि क्या बताऊँ। होली के लिए कितना बड़ा वो लगा है, स्टॉल लगा, और इतनी सारी चीज़ें इनके पास, सारे वो जो इतने बड़े वो टैंक जैसे है जिसमें इतने सारे, जिसमें इतना भर के कलर आते हैं, वो सब है भाई इनके। इतने बड़े बड़े टैंक थे तो इनके पास। फायदा ये होता है कि मतलब जैसे आप ग्रुप में खेलो ना, एक ही टैंक ले लो और रंग दो सबको, सारे रंग जाएगा इससे। बट चलो यहाँ तो अपने पास है नहीं अभी पॉसिबिलिटी, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर एक्सप्लोर ज़रूर करेंगे ऐसी कोई पॉसिबिलिटी। तो लेट्स सी। मेन टास्क तो ये है कि चलो पापा को तो छोड़ना ही है, बट यहाँ पर एक मोची बैठता, उसको देना है पापा के शूज़ पॉलिश करवाने के लिए। बैठा भी है कि नहीं, बैठा तो है। हाँ अच्छा, परे को बैठा है। मोची भाई भी अपने को मिल गई, तो पापा की जब तक कटिंग होगी तब तक मोची जूते भी चमका देगा। रश बहुत है भाई, एक तो ऐसा ना, देखो स्कूल के बच्चों की छुट्टी होगी, काम भी इतना चल रहा है सड़क का, तो उसकी वजह से यहाँ रश होता ही होता है। बट चलो पापा ने जूते तो पकड़ा दिए भाई। फिर ये देखो भाई, अब तो होली का रंग चढ़ चुका है गाइस, मतलब सारी जगह होली का सामान मिलना शुरू हो गया है। ठीक है, ये देखो सारी जगह होली का सामान मिलना शुरू हो गया, लोग बहुत एक्साइटेड है, बहुत धूमधाम से शॉपिंग कर रहे हैं, पिचकारी ले रहे हैं, गुजिया ले रहे हैं, मिठाई ले रहे हैं, बहुत कुछ ले रहे हैं भाई। तो माहौल तो पूरा जमा हुआ है, देखते हैं बनती कैसे इस बारी होली, उसके लिए एक्साइटमेंट बहुत है। और सारे के सारे इन्होंने कोई नहीं, मैं देख लूंगा, आप जाओ, आप करवा लो, जैसे फ्री हो गए बताना। कोई नहीं जी। अब ऐसे है गाइस, यहाँ पर पार्किंग स्पॉट तो बचे बड़े लिमिटेड भाई। लिमिटेड इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखो इन्होंने पूरी की पूरी पार्किंग ही खोद दी है भाई। पार्किंग नहीं बची तो अपन लगाएंगे कहाँ गाड़ी। तो देखते हैं आगे जाके, या तो जाए जूडियो वगैरह है या अपना टाको बेल है, वहां पर कहीं देखता हूँ। वहां नहीं मिली तो भाई कहीं ना कहीं तो खड़ानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे मैं छोड़ के जा भी नहीं सकता कहीं। पापा तो चलो फिलहाल चले गए अंदर, और कहीं छाव में मिलती है ना पार्किंग तो बढ़िया रहता है। यहाँ पर धूप ही इतनी है कि क्या बताऊँ भाई। मुझे पार्किंग मिली चुकी है, देख सकते हो पेड़ की छाव में, बिल्कुल भाई पेड़ की छाव में। बाकी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट मैक्सिमम पार्किंग यहाँ पर फुल है, बट स्टिल एक पेड़ की छाव के नीचे पार्किंग खाली थी भाई, मैंने वहाँ लगा ली है। तो गाइस मैं कर रहा था पापा का इंतज़ार यहाँ टाको बेल के सामने, और सामने ही मुझे दिखा है जूडियो। तो मैं सोच रहा हूँ जूडियो में देख लेते हैं कुछ, क्योंकि जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर गर्मी रहने वाली है, तो गर्म इलाके के लिए तो कपड़े यहाँ पर ठीक मिल जाते हैं जूडियो में। तो ठीक है, कोई टी शर्ट मिल जाए, घर पे पहनने के लिए कुछ मिल जाए, या लोअर कोई बढ़िया मिल जाए तो ठीक है। इतनी सुस्ती क्यों आई है आज मुझे, मैं चल ही नहीं रहा हूँ, वरना जितने टाइम भी अभी मैं शिमला गया था या उससे पहले भी था, 10,000 से ऊपर स्टेप्स हो ही रहे थे पूरे, क्योंकि मैं वॉक कर ही लेता था, वॉक भी कर लेता था, ऐसे पैदल चलता रहता था। आज पता नहीं क्यों आज सुस्ती से। मुझे लग तो ठीक रही है गाइस, जैसे ये होगी, ये होगी, ये होगी, अच्छी लग रही है मुझे। बट अब जब बात होगी, पापा हो गए फ्री, मैं हो गया हूँ लेट। है तो ठीक है, ये शर्ट भी ठीक थी यार, किस्मत ही नहीं है गाइस, जाना पड़ेगा नीचे। अब चक्कर क्यों है, क्योंकि पापा का फ़ोन मुझे आ गया कि कहाँ है तू। मैं तो फ्री हो गया। मैं पापा अभी तक एक्चुअली मैं कर रहा था एक काम, तो उस टाइम तक तो मुझे ध्यान भी नहीं है कि यहाँ जूडियो भी है सामने। बट फिर जैसे मैं काम करके फारिग हूँ, मैं यार जूडियो है सामने, कुछ देखने चलते हैं, बट वो भी कुछ फ़ायदा नहीं। और ऊपर से ऐसा ना, घर जाके अभी हमने पेंट करवाना है। जो आपको याद होगा पिछली बार जब मैं यहाँ आया था, तो रूफ़ का मैं आपको बोला था कि रूफ़ में पेंट होना बाकी है, क्योंकि उसमें निशान जैसे पड़े, वो पेंट करना है गाइस, और साथ में जो ग्रिल्स है वो भी पेंट करवानी है। तो इसलिए आज जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है हमारी सोसाइटी में, वो ही बोल रहे थे कि सर आज आ जाना 2-2:30 बजे के करीब, हम कर लेंगे। मैं चलो ठीक है। कटिंग करवा के गए थे अपने शूज़ लेने, पॉलिश के लिए दिए थे, तो पापा फ्री हो गए कि नहीं, वो कलेक्ट कर लिए होगे कि नहीं, वो मुझे पापा दिख तो रहे। अब पापा को मैंने इशारा भी कर दिया, पापा ने गाड़ी भी देख ली, बस इंतज़ार इस चीज़ का कि पापा आए, गाड़ी में बैठे, तभी जाके मैं गाड़ी निकालूँ। जल्दी आ जाऊँगी, गाड़ी नहीं आ रही अभी। होगी जी कटिंग, ठीक है, डन। चलो जी, जूते भी हो गए गाइस, कटिंग भी होगी पापा की, बस अब हमने आगे से एक सामान उठाना है, देन वी आर ऑल डन। फिर चलते हैं घर, फिर मम्मा को तो टाइम लगना है, वो आते रहेंगे अपने हिसाब से। हमारे डॉक्टर स्क्वायर के ऑपोजिट वाली शॉप बालाजी एंटरप्राइजेज़ में, और होल सेल में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें मिल जाती है, स्पेशली घर का सामान। तो हमें चाहिए बिन बैग, वो हैंडल वाले, काफ़ी टाइम से हम ढूंढ रहे थे ऑनलाइन, कई जगह ढूंढे, मिले नहीं, यहाँ हमेशा मिलते हैं। तो वही एक बार के लिए हमने ज़्यादा स्टॉक ले लिया, 5 पैकेट, और हर एक पैकेट में 40-50 से ज़्यादा ही होता है बल्कि। तो ठीक है, काफ़ी लंबे टाइम तक चल पड़ेगी भाई, अब कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। लास्ट चीज़ अपनी बचती थी ये बिन बैग्स, ये भी हमने उठा लिया। अब चलते हैं घर की तरफ, वो वाला काम करवाते हैं, पेंट वाला है। ऑपोजिट साइड का रश कितना ज़्यादा है भाई,
इतने लोग अभी से कहाँ आ जा रहे हैं, बट ये इतने लोग आ जा कहाँ से रहे भाई। ये होली की तैयारियों के लिए लग रहा है गाइस, मुझे इतना रश है ना। अच्छी बात है कि हमने अभी ही वीआईपी रोड का काम निपटा दिया गाइस। शाम को आते तो शाम को और बढ़ता, क्योंकि अब जैसे होली नज़दीक आ रही है तो त्यौहार के लिए लोग तैयारियां करते हैं, बाहर आते हैं, मार्केट से शॉपिंग करते हैं। हाल है ना, तब भी बीच रास्ते में खड़े हो गए इसको ठीक कर रहे हैं। कुछ ऐसा है गाइस कि पापा और मैं जस्ट घर जा ही रहे थे, बट फिर पापा को याद आया कि पंचकुला में उनको एक ज़रूरी काम है जिसके लिए मैं उनके साथ नहीं जा पाया, तो मैंने उनके लिए ऊबर करवा दिया, तो वो उस पर निकल गए। मैं क्यों नहीं जा पाया गाइस, क्योंकि मुझे अपना एक काम है यार अभी, जो मैं चाह रहा हूँ कि कल निकलने से पहले वो हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, वरना वो मेरे लिए स्यापा रहेगा आगे के लिए। अभी टाइम लगेगा मम्मा और पापा को अब तो अपने अपने काम निपटाने में, तब तक शायद वो भी आ जाए। अपना पेंट पूंट करने वाले, उन्होंने 3 साढ़े 3 तक का टाइम दिया है, तो देखते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था, अभी हमारी ग्रिल्स और एक एक्स्ट्रा कोट लगना है अभी पूरी इन दीवारों में, तो बस वही अभी काम हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए पेंटर बाबू आ गए हैं, ये तभी बैठी है। फिर उसके बाद करनी है गाइस पैकिंग, और पैकिंग भी कैसे करनी है वो अभी तो हमने बताया नहीं, हम जा कहाँ रहे हैं बता दें, हम बता देते हैं गाइस यार। रुको, घर वालों को आने तो तब उनके साथ ही रिवील आउट करेंगे। वैसे तो थंबनेल टाइटल से आप लोगों को पता लग ही जाना है, और वैसे भी पहले मैंने शायद जिक्र किया इस बात का। 1 महीना पहले तो मैं आ जाता था वहाँ पे। यहाँ से इधर से जाओ, यहाँ से। अच्छा तो लो भाई, यहाँ बन रही है गाइस चाय हमारे, मतलब यहाँ ये जो पेंटर बाबू वगैरह काम करने हैं उनके लिए भी है, साथ में मैं अपने लिए भी बना रहा हूँ। अब मम्मा बोल रहे पापा भी शायद आ ही गए। कितनी डाली है, रिकॉर्ड करते करते देखना चीनी ज़्यादा हो जाए यार, ये भी नहीं पता लगेगा। रिकॉर्ड के चक्कर में मैं ये भूल गया मैंने कितने स्पून डाले पहले। और अभी मुझे तो क्या मम्मी ने याद दिलाया, वो या 3 जूते जोड़ी गायब है। गायब इन द सेंस मतलब शादी में मैं वो ले गया था, फिर जब मैं वापसी आया इतना ध्यान नहीं रहा ऑब्वियसली, ठीक है। जो मेन सामान था वो तो ऑब्वियसली हम ले आए थे, बट हाँ छोटा मोटी चीज़ जैसे स्पेशल जूते वो भूल गए थे कि भाई हाँ वो भी है। ऊपर से लाया भी मैं रुकटा भाई की गाड़ी में था, जिसमें ऑलरेडी इतने सारे सूटकेसेस वगैरह थे। तो मुझे याद है वो हमने सामान रात को ही शिफ्ट किया था जब भाई वगैरह का वेलकम करने के बाद। उसके चक्कर में ना मैं अपने जूते वहीं भूल गया, कहाँ, रुकटा भाई की गाड़ी में। तो मम्मा ने सुबह याद दिलाया कि तेरे ब्लैक वाले जूते वो भी वो पॉलिश करवाने के लिए ले जाते जैसे पापा के ले गए थे। तो मैं ठीक है जी, तो मम्मा ढूंढने लगे, उनको कहीं मिले नहीं। फिर बाद में मैंने ढूंढे, मुझे भी नहीं मिले। फिर मुझे याद है भाई वो मैं ले गया था शादी में, ऐसा हो सकता है कि रुकटा भाई की गाड़ी में सोना है। तो उनको मैंने पूछा, पहले तो मना कर रहे थे, फिर बाद में बोलते कोई नहीं मेरे पास ही। अभी मेरे को भी खुद 2-3 दिन पहले ही पता लगा कि आपके जूते इस गाड़ी में है। मैं तो बताया नहीं, आपने बोला मैं तो फिर लेके आना था, डायरेक्ट बताना क्या थे। मैं चलो कोई नहीं, वो भी नहीं किया अभी तक यूज भाई साहब। तो फिर घी तो ऐसे मांग रहा था, घी लाओ घी लाओ। ये घी मिला था शादी में भैया को मासी की तरफ से, ये है 2 किलो घी, और इसको ले जाना है हमने कहा। अब गाइज अब बता ही देते हैं हम जा कहाँ रहे। तो गाइज बेसिकली हम लोग जा रहे हैं सूरत। मम्मी पापा का तो फर्स्ट टाइम होने वाला है ये सूरत का, ठीक है। तो वो लोग भी बेचारे ऐसे थे कि मतलब शादी के एकदम बाद वो लोग चले गए, फिर उनको भी काफ़ी हो। तो फिर हमने प्लान किया था कि हम लोग भी जाएंगे बहुत जल्द। तो वो फाइनली टाइम आ चुका है गाइस निकलने का। तो उसके लिए बस सब तैयारी, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मम्मा घी पैक कर रहे हैं, ठीक है। इन लोगों ने अपनी ग्रूमिंग भी करवा ली है। मेरी ग्रूमिंग तो चलो उन्होंने बोला है कि वहाँ जाके वहाँ आपकी ग्रूमिंग भी करवाएंगे, बाकी लेट्स सी, ठीक है। तने क्यों नहीं करवाई? क्यों? क्योंकि तेरे को लालच दिया गया। हाँ दिया गया, तभी नहीं करवाएगा ना मैं, तो वहाँ जाके करवाएंगे हम तो। बैग में पैक भी करना पड़ेगा। बाकी मैं आपको बिन बैग दिखा रहा था जो भी हमने लिए थे वीआईपी रोड से। तो ये भी भैया नहीं मंगवाए क्योंकि उस वहाँ पर वो नहीं मिल रहे हैंडल वाले बिन बैग्स, तो इसलिए हम यहाँ से ले जा रहे हैं। साथ में ये भाई ने गलती से ऑर्डर कर लिए थे, क्या बोलते ये कौन सी थी यार, ये कौन सी टॉफीज थी, मैं नाम ही भूल गया इनका। तो ये भैया ने गलती से ऑर्डर, शिलाजीत वाली है एग्जैक्टली, नाम ही भूल गया था। तो मैं खाई नहीं ना इतने टाइम। तो यही भाई ने गलती से ऑर्डर कर ली थी, तो ये भी ले जाना है हमने अपने साथ। लो गाइस अभी इंतज़ार था फिलहाल हमें इस चीज़ का, सूटकेस का एक्चुअली गाइस, क्योंकि हमारे पास एक सूटकेस तो है मीडियम साइज़ का, बट हमें एक और की ज़रूरत थी क्योंकि अब 3 लोग जाने वाले हैं, तीनों के कपड़े भी जाएंगे, ज़्यादा भी लगेंगे, साथ में भाई का सामान भी ले जाना है। तो फिर इसलिए हमने सोचा यार एक और सूटकेस की ज़रूरत थी। तो ये हमने ऑनलाइन मंगवाया और काफ़ी बढ़िया डिसेंट रेट में अपने को मिल गई है। बस होप करते हैं कि अच्छी हो, क्योंकि सफारी ठीक है, खास भी नहीं है, ठीक है इसकी क्वालिटी, मतलब कुछ टाइम के लिए आप यूज़ करना चाहो तो काफ़ी बढ़िया चल पड़ता है, वरना अमेरिकन टूरिस्टर ये सब ये तो है ही है बेस्ट। फिलहाल के लिए भी ऐसी मंगवाई, मैं देख लेता, अगर अच्छी आई तो यूज़ कर लेंगे, नहीं हुआ तो इसको रिटर्न करके, अमेरिकन टूरिस्टर भी ऑनलाइन है तब वो मंगवा लेंगे।
लो जी ये नॉट बैड ठीक है ना ना ऐसे बढ़िया वो भी नहीं लग रही बेकार है ना ठीक है अप्रूव्ड चलो भाई पापा से अप्रूव होगी क्योंकि पापा को ये था कि सफारी की पता नहीं कैसी होगी तो अमेरिकन टूरिस्टो मंगवाओ नहीं बट ठीक है हाँ क्वालिटी वाइज अच्छी है हाँ लुक वाइज भी अच्छी है हाँ और ऊपर से ब्लैक कलर चलो ये तो यूनिवर्सल कलर है सोचा था ये वाला सूटकेस छोटा है इससे बट फिर अभी मैंने ऑनलाइन चेक किया तो ये 78 लीटर्स है 73 लीटर है इतना डिफरेंस ये ये लंबाई चौड़ाई कम है। हाँ चौड़ाई कम है लंबाई ज्यादा है इसकी नहीं, चौड़ाई चौड़ाई काफी बराबर है। चौड़ाई बराबर है दोनों तो 78 और 73 में फर्क तो वही बोल रहा हूँ तो आप बोल रहे हो चौड़ाई एक जैसी है लंबाई इसकी ज्यादा है तो कैसे चौड़ाई इसकी ज्यादा है। हाँ तो यही तो बोल रहा हूँ मम्मी आप बोल रहे सेम है तू बोल रहा है ना इसकी हाइट ज्यादा है। इसकी ये अच्छा हाइट सेम है ये बोलो हाइट सेम है चौड़ाई में ये वाली ज्यादा है तभी ये ज्यादा बड़ी है चलो बड़ी चाहिए आपको ले जाओ इसमें सामान ज्यादा आना है मैं तो इसलिए ले रहा था मैं छोटी है अब ये देखो गाइस सामान पैक होना शुरू हो गया है ये है वो शिलाजीत वाली टॉफीज इसके 2 डब्बे थे मम्मा ने ये तो डाल दिए है घी सुबह ही डालेगी क्योंकि यार अभी यहाँ पर जैसे गर्मी है ना तो पिघलना शुरू ना हो जाएगा पिछली बार तो जिम हो नहीं पाया था इस बार तो कोशिश करेगी कि वहाँ जिम कर सके भाई कपड़े तो मैं ले ही जा रहा हूँ वर्कआउट के लिए तो गाइस ऑलमोस्ट मेरी पैकिंग तो सारी डन है भाई देख सकते हो मैंने सामान पैक कर दिया है एक्स्ट्रा और चीज़ें थी वो भी सारी इसमें ही डाल दिए शूज़ पहले मैं सोच रहा था इसमें पैक करता हूँ बट थोड़ी जगह बच नहीं रही थी तो शूज़ मैं इसमें ले जा रहा हूँ तो ये कैरी ऑन में मैं पिक कर लूँगा ठीक है बाकी ये बड़ा सूटकेस तो अपना हो गया है पैक जहाँ जा रहे हैं वहाँ गर्म इलाके में कपड़े वैसी टी शर्ट और लोअर चाहिए होता है तो डिसाइड करने के लिए भी इतना टफ नहीं रहता है तो वो सब हो चुका है गाइस फाइनली अब कुछ नहीं भाई अब मैं सोच रहा हूँ नहा लेता हूँ सबसे पहले स्वेटिंग होनी शुरू होगी भाई ये देखो गाइस मम्मी पकड़ेगी चोरी छुप के मेरे बैग में सामान डालते हुए शाबाश शाबाश जगह मिल गया तो डाल दिया है ठीक है वहाँ के लिए तो चाहिए भी चप्पल भाई और आप क्या बोल रहे थे घर पहनने के लिए चप्पल नहीं क्यों नहीं लिए उन्होंने हाँ 4-5 जोड़ियाँ तो उस टाइम ही ले ली थी तो भाई घर भी तभी इतना बढ़ा दिया है पता है कि लोग आएंगे जगह चाहिए होती है भाई तो इसलिए कहाँ अच्छा हाँ चलो भाई अब गाइस जैसे सर्दियाँ यहाँ पर तो खत्म हो गया ऑलमोस्ट मैं देखो हाफ स्लीव्स में घूम रहा मुझे ठंड नहीं लग रही है बिल्कुल भी टू बी ऑनेस्ट तो हम सोच रहे जो मोटी मोटी रजाई है ज़रा इनको नीचे अपनी जगह पर रख दिया जाए अपने स्थान पर रख दिया जाए मम्मी ने अपना सामान तो क्या मतलब ये जो उनके लिए सामान जा रहा है वो तो ऑलमोस्ट सारा पैक कर दिया है कुछ सामान अपना भी उस तरफ ये भी उनके ही सामान है क्या उस तरफ भी नहीं ये तो इनका ही है सारा का सारा ही अभी तक भाई उनके सामान देखो बड़ी अटैची उनका जा रहा है छोटी में मम्मी पापा का ये क्या बात हुई कुछ जमी नहीं बात यार हम कपड़े जा रहे अच्छा पापा का भी ठीक है मैं सोचूं मैं मम्मी पापा की यार ऐसे ना अपने कपड़े आ जाता है रोल करो बट तब भी यार दो तो चाहिए 2 लोगों के लिए इतना बड़ा बैग तो चाहिए कम से कम 2 लोगों के लिए वापस भर के लाएंगे हाँ सही बात है वापसी भर के लाएंगे ये इतना तो होना चाहिए भाई अभी होगी है डिनर की तैयारी अभी ज़्यादा कुछ नहीं पुलाव बनाया है ड्राई फ्रूट्स वाला तो बस वही इसका सेवन करते हैं तब तक मैं एडिटिंग वगैरह निपटा रहा हूँ उसके बाद सो जाते हैं भाई क्योंकि जैसे मैंने बताया सुबह हमने जल्दी निकलना है गाइस तो टाइमली सोएगी तभी प्रॉपर नींद पूरी होगी और सफ़र भी थोड़ा लंबा रहने वाला है तो इसलिए कि इसी के साथ सोचते इस ब्लॉग को भी एंड करते हैं अगर इसके बाद कुछ दिखाने के लिए रहा तो ज़रूर दिखाएगी नहीं रहा तो माफ़ी जाएगी मिलेगी फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक मेरी तरफ से गुड बाय बोल रहा है गुड बाय